ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल का नाम है द बाइनरी प्रोफेसर एंड एज यू ऑल नो वी आर लुकिंग एट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ऑफ 8085, है ना। और भी आगे प्रोग्राम्स करने हैं, बट बिफोर दैट अब नाउ दिस इज द पॉइंट वेर यू नीड टू अंडरस्टैंड जंप इंस्ट्रक्शंस, यानी कि ब्रांच ग्रुप इंस्ट्रक्शंस। ब्रांचिंग का मतलब होता है टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, है ना। जंप, ब्रांचिंग का मतलब होता है जंप। Okay, so we'll understand what are jump instructions. Basically there are two types of jump instructions. One, unconditional jump, and second is conditional jump instruction. अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन में 8085 में हमारे पास एक ही इंस्ट्रक्शन है, दैट इज JMP। अनकंडीशनल का मतलब क्या है? अगर मैंने JMP लिखा, बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना है, उस एड्रेस पे जंप करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज अनकंडीशनल, राइट। अनकंडीशनल जंप है वो। जबकि कंडीशनल जंप में क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ही जंप करेगा, कंडीशन फॉल्स है तो जंप नहीं करेगा। एज लाइक वी हैव डन इन एब्सोल्यूट डिफरेंस, राइट। एब्सोल्यूट डिफरेंस में पॉजिटिव था तो जंप कर रहा था, नेगेटिव था तो जंप नहीं कर रहा था। सिमिलरली हमारे पास और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है कंडीशनल जंप के, जो फ्लैग रजिस्टर्स के कुछ फ्लैग्स को यूज करते हैं या तो चेक करते हैं। ओके, जेपी ऑलरेडी मैंने बताया था। जेपी, व्हाट इज जेपी? जंप इफ पॉजिटिव। जंप इफ पॉजिटिव का सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर साइन फ्लैग 0 है तो जंप करना है, 0 नहीं है तो जंप नहीं करना है। जेएम, जंप इफ माइनस। साइन फ्लैग अगर 1 है तो जंप करना है, 1 नहीं है तो जंप नहीं करना है। जेजेड मतलब जंप इफ 0, अगर 0 फ्लैग 1 है तो जंप करना है, अदरवाइज जंप नहीं करना है। जेएनजेड, जंप इफ नॉट 0, 0 फ्लैग अगर 0 है तो जंप करना है, राइट। जेसी, जंप इफ कैरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरी। जेजेड जेएनजेड भी बहुत बार विल सी व्हाई जेएनजेड इज यूज्ड टू मेक अ लूप। जेसी, कैरी फ्लैग 1 है तो जंप करना है, जेएनसी कैरी फ्लैग 0 है तो जंप करना है, ठीक है। वी ऑल्सो हैव जंप इफ पैरिटी इवन, जंप इफ पैरिटी ऑड, जो कि पैरिटी इवन है या ऑड है उसको चेक करता है और फिर जंप करता है। बट इन दिस कोर्स मैंने ज्यादातर कोई प्रोग्राम देखा नहीं कि जिसमें जेपीओ यूज हो, तो इसलिए फिलहाल अभी मैंने उसको नहीं लिखा हुआ है, राइट। ओके, नाउ व्हाई दिस जंप इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड? These jump instructions are used to create a loop. In programming language such as C and C++, we have while loop, we have for loop. To create a loop, why do we need to create a loop? Loop क्यों बनाना है? क्योंकि हमें कुछ instructions को बार बार execute करवाना है instead of writing it again and again, right? Who is good programmer? अच्छा programmer यही वही है जो कम resources में अच्छा काम करे, यानी कि कम lines of code में वो अच्छा output दे। तो अच्छा आउटपुट कब आएगा? When I'll put a loop, I'll put some conditions, right? तो that's called flow control of the program. तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है if I am a programmer कि flow control मुझे कैसे करना है, right? तो we can make infinite loop and we can also make finite loop, right? Infinite loop कहाँ यूज होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। This is infinite loop, right? 1 से स्टार्ट हो गया, मेरा सेकेंड जाता है 59 तक, फिर से 0 0 हो जाएगा, फिर से 1 से स्टार्ट होगा। ये मेरे ख्याल से 4-5 साल से चल रहा है, राइट। तो इनफाइनाइट लूप में उसको डाल दिया गया है, वो अपने आप अपना काम करता है। और कहाँ यूज होता है? ट्रैफिक लाइट सिग्नल आप पकड़ लो, 30 होगा सेकेंड, 30 to 29, 28, 20, देन अगेन 0, देन अगेन 30 to 0, देन अगेन 30 to 0, चलते रह रहा है, राइट। तो बहुत सारी जगह पे तुमने क्या देखा होगा? इनफाइनाइट लूप देखा होगा। देयर आर समथिंग कॉल्ड एज फाइनाइट लूप। फाइनाइट लूप भी होता है, जैसे आपने स्टॉप वॉच चालू किया, कभी तो वो स्टॉप वॉच आपने क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। या तो अलार्म क्लॉक आपने लगाया था सुबह उठने के लिए, यू हैव गिवन सम काउंट, अपने लिए वो टाइम है, बट फॉर प्रोसेसर इट इज नॉट अ टाइम, लाइक उसको नहीं पता है 5 बज गया या 4 बज गया सुबह का। उसको तो हम क्या दे रहे हैं? काउंट दे रहे हैं, और वो काउंट को डिक्रीमेंट करना चालू कर रहा है। जब वो 0 हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा 4 या तो 5 जितने भी बजेगा आपने अलार्म क्लॉक रखा था, वो उसको पता चल गया कि इतना बज गया है। तो वो ट्यून कभी बजा रहा है? वो ट्यून तभी बजा रहा है जब उसका काउंट 0 हो जा रहा है, राइट। तो दैट इज फाइनाइट लूप। फाइनाइट लूप में हम क्या दे देते हैं? काउंट दे देते हैं। इनफाइनाइट लूप में देयर इज नो नीड ऑफ नो नीड टू गिव काउंट, क्योंकि वो इनफाइनाइटली चलना चाहिए, ठीक है। सो बोथ हैव मेनी एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस है दोनों के। प्रोग्राम जैसे मल्टीप्लीकेशन में भी एक छोटा सा लूप लगेगा, ट्रांसफर, कॉपी,
ये सब में भी एक छोटा सा फाइनाइट लूप लगेगा, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, कंडीशनल जंप यूज करेंगे, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज इनफाइनाइट लूप। किसको यूज करके बनाएंगे इनफाइनाइट लूप? ऑब्वियसली हम अनकंडीशनल जंप को यूज करके बनाएंगे। अनकंडीशनल जंप में हमारे पास कितने इंस्ट्रक्शन है? ओनली वन, JMP, राइट। सो व्हाट इज द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम? नॉर्मल फ्लो क्या है प्रोग्राम का? सीधा सीधा चलता है। मान लो यहां से मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, यहां पे मैंने कुछ तो एक इंस्ट्रक्शन लिखा और उसके बाद मैंने लिखा मान लो JMP लेट्स से अप, और मैंने लिख दिया यहां पे क्या, अप। तो अब वापस कहां जंप करेगा? यहां से अप, फिर से यहां आएगा, फिर से अप अप अप। ये क्या हुआ? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। और इनफाइनाइट लूप के एप्लीकेशंस में आपको बता चुका हूं, राइट। आप कोई कंडीशन चेक नहीं होगा, JMP अप, सीधा सीधा उस एड्रेस पे जाके क्या करो, आप जंप करो। दिस इज द एड्रेस, दिस इज द लोकेशन वेयर द कंट्रोल हैज टू जंप, राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट इनफाइनाइट लूप। क्या यूज करेंगे हम लोग इसके लिए? JMP, यानी कि वो तो मैंने ऑलरेडी लिखा है। नाउ फाइनाइट लूप, फाइनाइट लूप में नाउ इट इज माय चॉइस, मेरा चॉइस है कि मैं कितनी बार उस लूप को रन करना चाहता हूं, कितनी बार उस लूप को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। से फॉर 10 टाइम करना है तो मेरा काउंट होगा 10, 5 बार करना है तो मेरा काउंट होगा 5। सो वी नीड टू टेक अ काउंट इनटू वन ऑफ द रजिस्टर। कोई भी रजिस्टर ले सकते हो, प्रेफरेबली हम C रजिस्टर को लेते हैं बिकॉज C स्टैंड्स फॉर काउंट, ऐसा बोलने के लिए, राइट। तो C में ज्यादातर करके हम काउंट लेते थे। तो काउंट का एक सिंपल एग्जांपल मैं जैसे क्लासरूम में देता हूं। जैसे बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट खेलते टाइम हम लोग क्या करते थे, 6 पत्थर रखते थे। एट दैट टाइम वी वर नॉट हैविंग दिस काउंटर एंड ऑल टू काउंट कितने बॉल किए किसी ने, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो वी यूज्ड टू कीप स्टोन्स, 6 स्टोन्स ले लिए हमने, पत्थर ले लिए। जैसे एक बॉल होगा, क्या करेंगे उसमें से एक कम करेंगे, फिर देखेंगे अरे कितने बच गए, 5। फिर बीच बीच में चीटिंग हो जाता है, तो याद रहना चाहिए ना कि भाई कितना बॉल हुआ है। तो इस हाथ में 2 है, मतलब 2 बॉल हो चुका है, 4 बाकी है। वो बोलेगा नहीं नहीं 3 हो गए, नहीं भाई मेरे पास काउंट है। समझ में आया? तो काउंट जब तक वो 0 हो जाएगा, यानी कि 6 पत्थर इस हाथ में से किधर आ गए, इस हाथ में आ गए, यानी कि 1 ओवर खत्म हो चुका है। नाउ अगेन रीलोड द काउंट। ये 6 को मैं वापस से कौन से हाथ में ले लेता हूं, इस हाथ में ले लेता हूं, वापस से सेकेंड ओवर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो सिमिलरली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि तुम्हें वो लूप कितनी बार घुमाना है। अगर तुमको मान लो ऐसा दिया है कि 5 डेटा को ट्रांसफर करना है तो लूप का काउंट 5 होगा। 10 डेटा को ट्रांसफर करना है तो 10 होगा। 100 डेटा को ट्रांसफर करना है तो 100 होगा। ठीक है, सो दिस इज द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। लेट्स टेक अ काउंट इन वन रजिस्टर। सपोज मैंने लिया MVI C,05, ओके, और यहां से चलते जा रहे हैं हम लोग, यहां तक कुछ तो प्रोग्राम मैंने लिखा है। एंड देन आई एम डिक्रीमेंटिंग दिस वैल्यू। मैंने बोला ना डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, 6 पत्थर है, एक एक से डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन टू डिक्रीमेंट द काउंट, डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ रजिस्टर? DCR, है ना, DCR। ठीक है, DCR के बाद मैं चेक करूंगा कि क्या 0 फ्लैग 1 हुआ है। इनडायरेक्टली मैं चेक कर रहा हूं कि क्या C 0 हुआ है क्या। तो JNZ जंप इफ नॉट 0, अगर 0 नहीं हुआ है तो JNZ कहां पे जाएगा, वो अप, यानी कि फिर से यहां पे जाएगा अप। तो DCR JNZ, DCR JNZ। तो मान लो अभी 5 है, कितना हुआ काउंट, 4, अप, वापस ऊपर जाएगा। 3, 0 नहीं हुआ है, वापस ऊपर जाएगा। 2, 0 नहीं हुआ है इसलिए वापस ऊपर जाएगा। 1, 0 नहीं हुआ है इसलिए वापस ऊपर जाएगा। 0, 0 हुआ है, अब ऊपर नहीं जाएगा, अप नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, राइट। नाउ दिस कंडीशन इज फॉल्स। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ लाइंस। कितनी बार ये लूप चला, 1 2 3 4 5। ये लूप चल गया तुम्हारा 5 बार। ठीक है, 5 बार तुम्हारा लूप चला, 0 5, है ना। तो मैक्सिमम हम लोग कितना कर सकते हैं काउंट, एक रजिस्टर में हम स्टोर कर सकते हैं FF, लास्ट वैल्यू FF, यानी कि कोई भी लूप 8085 में 255 टाइम्स घूम सकता है। ये एक आम आंसर है, मतलब बेस्ट आंसर बोलो या फिर तुम बोलो कि 99% ऑफ लोग यही आंसर बोलेंगे। बट अगर तुमने काउंट 0 रखा, अगर तुम किसी रजिस्टर का काउंट क्या रखते हो, 0 रखते हो, और वो यहां आता है DCRC, 0 0 को एक बार डिक्रीमेंट करने के बाद पता है क्या आता है, FF आता है। देखो
जीरो, मेरा घड़ी में कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट होकर 59 पे गया, 59 से फिर क्या हो गया, 0 हो गया। तो 59 से इंक्रीमेंट हुआ तो 0 हो गया, 0 को डिक्रीमेंट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, राइट। तो व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ काउंट, एफ को मैं एक बार क्या करूंगा, डिक्रीमेंट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, समझा। तो 0 0 को फिर से मैं डिक्रीमेंट करूंगा तो एफ हो जाएगा, फिर से वो अपना काउंट स्टार्ट करेगा, तो एक और बार एग्जीक्यूट होता है। तो अगर किसी ने तुम लोगों से पूछा तो मैक्सिमम काउंट 8085 में हम कितना रख सकते हैं, इट इज 256। किसी भी लूप को 256 टाइम्स आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो, राइट, बेस्ड ऑन द लॉजिक विच आई हैव एक्सप्लेन यू। ओके, सो what are jump instructions? These are used to make a loop. There are two types of jump instruction, unconditional and conditional. Unconditional में हमारे पास सिर्फ एक है, that is JMP. No matter what, you have to jump to that address. Unconditional में हमारे पास 8 instructions हैं, JP, jump if positive, jump if minus, jump if 0, jump if not 0, jump if carry, jump if no carry, jump if parity even, jump if parity odd, right? We can make infinite loop using JMP instruction and finite loop using this J and Z instruction. तो अब आगे तुमको ये याद रखना है कि हर एक प्रोग्राम में जो भी ब्लॉक के प्रोग्राम होंगे, ब्लॉक्स के, मेमोरी ब्लॉक्स के, उसमें लूप घुमाना पड़ेगा, और वो लूप घुमाने के लिए हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 इंस्ट्रक्शन, और किसी ना किसी रजिस्टर में तुमको क्या लेना पड़ेगा, काउंट लेना पड़ेगा। तो फ्रॉम दिस वीडियो यू हैव टू रिमेंबर दिस 3 इंस्ट्रक्शन दैट कीप अ काउंट, keep on decrementing and checking the value of that register whether it becomes 0 or not. Okay, once it becomes 0 तो हमें आगे लूप नहीं घुमाना है। तो लूप क्रिएट करने के लिए 2 इंस्ट्रक्शन हमेशा आपको याद रखना, ठीक है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, थैंक यू सो मच।